2037 तक एलॉन मस्क का 10 लाख लोगों को मार्स पर जाने का प्लान है। पहले ये तो कोई फिक्शनल स्टोरी या फिर ख्याली प्लाव लगता था, मगर लोगों को ये ख्वाब हकीकत में पूरा हुआ तब दिखाई देने लगा जब से इस मिशन को नासा ने ज्वाइन किया है। दर हकीकत नासा और स्पेस एक्स रेड प्लेनेट पर यानी कि मार्स पर पूरे एक शहर को बसाने जा रहे हैं। तो आखिरकार ये कैसे मुमकिन होगा इतने ज्यादा लोगों को रेड प्लेनेट पर बसाया जा सके, क्योंकि मार्स पर ना तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, ना ही लिक्विड वाटर और -5300 डिग्री सेल्सियस की कड़ाकेदार सर्दी। रेड प्लेनेट पर खुराक का कोई भी सोर्स मौजूद नहीं है, यानी कि मार्स पर जमीन जैसा माहौल हरगिज नहीं है। तो फिर इतने ज्यादा लोगों को मार्स पर जिंदा कैसे रखा जा सकेगा? द इन्फो डिपोर्ट की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से वेलकम है। नासा के मुताबिक मार्स की सतह बंजर और गैर मेहमान नवाज है, मगर आज से हजारों साल पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नासा के मुताबिक आज से तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर पहले रेड प्लेनेट की सतह और माहौल बिल्कुल जमीन जैसा ही था। नासा को मार्स पर ज्यादा घने माहौल और लिक्विड वाटर के समंदर के सबूत मिले हैं। तहकीकदानों के मुताबिक आज से हजारों साल पहले मार्स का नॉर्दर्न हिस्सा ज्यादातर जमीन की सतह से मिलता जुलता है, जहाँ की आबोहवा बिल्कुल जमीन जैसी ही रही होगी। बल्कि मार्स के इस हिस्से में लिक्विड वाटर का एक समंदर भी हुआ करता था। शायद 3.5 बिलियन ईयर पहले मार्स पर भी इंसानों के रहने जैसा माहौल था। रेड प्लेनेट के इक्वेटर पर पहाड़ी सिलसिले और बारिश के पानी की वजह से कटाव के आसार भी मिलते हैं। अब साइंस तो यही कहती है कि अगर वहाँ पर जमीन जैसा माहौल और लिक्विड वाटर था तो वहाँ पर पौधे और दरख्त भी जरूर रहे होंगे, मगर इस बात के अभी तक कोई भी सबूत सामने नहीं आए। मगर अब रेड प्लेनेट का माहौल हरगिज भी फेवरेबल नहीं है। मार्स का एटमॉस्फेयर जमीन की निस्बत बहुत पतला है, जिसमें 95% से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और 1% से भी कम ऑक्सीजन है। लोग मार्स की हवा में सांस नहीं ले सकते। जमीन का मैग्नेटिज्म जमीन के मरकज से आता है, जहां पर पिघला हुआ इलेक्ट्रिकली चलने वाला लोहा क्रस्ट के नीचे बहता है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ग्लोबल है, यानी कि ये पूरे प्लेनेट को घेरे हुए है, जो हमें कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर के चार्ज पार्टिकल से बचाती है। चूंकि मार्स भी अर्थ की तरह जमीनी और चट्टानी प्लेनेट है, तो लोग ये फर्ज करते हैं वहां पर भी इसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड काम करती होगी। मगर हकीकत में मार्स अपने पैच से बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा कर सकता, जिसकी वजह से वहां पर इंसानों के लिए कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर के चार्ज पार्टिकल से बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कॉस्मिक रेडिएशन से इंसानों में स्किन और कैंसर जैसी बीमारियां आम हो सकती हैं। रेड प्लेनेट को इंसानों के रहने के लायक जगह बनाना इंतहाई मुश्किल है, मगर इस काम के लिए नासा और स्पेस एक्स के पास काफी सारे प्लान और आइडियाज हैं। जमीन और मार्स का ज्यादा से ज्यादा फासला 401 मिलियन किलोमीटर है, मगर दोनों प्लेनेट की मूवमेंट की वजह से हर 2 साल के बाद ये फासला कम से कम हो जाता है। हर 2 साल के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये फासला 401 मिलियन किलोमीटर से कम होकर 50.4 मिलियन किलोमीटर तक रह जाता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए स्पेसक्राफ्ट को मार्स की सतह पर भेजा जाएगा, ताकि कम से कम वक्त में मार्स की सतह पर पहुंचा जा सके। ट्विटर, टेस्ला और स्पेस एक्स एलॉन मस्क की ही मिल्कियत है, जबकि टेस्ला इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की बैटरी की प्रोडक्ट और सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। क्वालिटी और पायदारी के लिहाज से टेस्ला का शुमार दुनिया की पहले नंबर पर आने वाली कंपनीज में होता है। इसी तरह स्पेस एक्स भी पिछले कुछ सालों में रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा तरक्की कर चुकी है, और स्पेस एक्स मार्स के लिए स्टारशिप्स को डिजाइन कर रही है, जिस पर 5 से 10 बिलियन डॉलर की लागत आ सकती है। स्टारशिप में टेस्ला की बैटरी और सोलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल करके मार्स की सतह पर पहुंचा जा सके। स्पेसक्राफ्ट को कुछ इस तरह डिजाइन किया जा रहा है जो क्रू और सामान दोनों को जमीन से चांद और मार्स पर बल्कि इससे आगे जाने की कैपेबिलिटी रखता हो। इस मकसद के लिए पूरे 1000 स्पेसक्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है, जिनको एक से ज्यादा बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनको मार्स पर पहुंचने के लिए 80 से 150 दिन का टाइम दरकार होगा। नासा 2025 तक आर्टेमिस मिशन को मुकम्मल कर लेगा, जिसमें चांद पर बेस बनाकर एस्ट्रोनॉट को लंबे अरसे तक चांद पर रखने का प्लान है। नासा के आर्टेमिस मिशन का एक मकसद ये भी है कि मार्स पर रहने की तैयारी, ताकि एस्ट्रोनॉट दूसरे
दूसरे प्लेनेट पर लंबे अरसे तक जिंदा रहना सीख सकें। आर्टेमिस मिशन के क्रू और टेक्नोलॉजी को मार्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एस्ट्रोनॉट को किसी भी दूसरे प्लेनेट पर रिसर्च और डिस्कवरी के लिए भेजने की हद तक तो बात ठीक है, मगर नासा और स्पेस एक्स का वहाँ पर लोगों को हमेशा के लिए बसाने का प्लान है। तो आखिरकार इनको क्या जरूरत पेश आई है कि वो जमीन को छोड़कर लोगों को मार्स पर बसाने जा रहे हैं? तो इसकी वजह पूरी दुनिया के साइंसदान भी जानते हैं। जिस स्पीड से हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है और जिस हिसाब से जमीन की एनवायरनमेंट में कार्बन डाई और दूसरी गैसों का इजाफा हो रहा है, इस हिसाब से चंद ही सदियों के बाद ये जमीन इंसानों और दूसरे जानदारों के रहने के काबिल नहीं रहेगी। इसीलिए इंसान जमीन यानी कि अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह पर रहने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि इंसान अपने वजूद को बरकरार रख सके। और वो दूसरे प्लेनेट पर जिंदगी को तलाश कर रहा है, जो कहने को तो काफी ज्यादा आसान मगर प्रैक्टिकली तौर पर काफी ज्यादा मुश्किल है। मार्स पर इंसानों के रहने लायक माहौल बनाना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नासा का आर्टेमिस मिशन मार्स मिशन की शुरुआत है। इसके अलावा नासा ने काफी रोबोटिक रोवर मार्स की सतह पर भेजे हैं, ताकि मार्स की सतह को अच्छे से समझा जा सके। 2026 तक मार्स की सतह पर इंसानों से पहले रोबोट भेजे जाएंगे, जिनमें कैमरास और सेंसर लगे होंगे और इनको जमीन से ऑपरेट किया जा सकेगा, जो एआई की मदद से काम करेंगे। ये मार्स की सतह को एक्सेस करके वहां की जमीन को खोदकर इंसानों के लिए प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाएंगे, क्योंकि मार्स की सतह पर चलने वाले तूफानों की वजह से मार्स की डस्ट इंसानों को बुरी तरह मुतासर कर सकती है और ये रोबोट इंसानों से दुगनी स्पीड में काम करेंगे। जब रोबोट शेल्टर का काम मुकम्मल कर लेंगे तो फिर इंसानों के एक छोटे ग्रुप को मार्स की सतह पर भेजा जाएगा, जो पहली बार मार्स की सतह पर लैंड करेंगे। और इस ग्रुप के पास पूरे 2 साल का खाना, ऑक्सीजन और दीगर सहूलियात होंगी, क्योंकि मार्स पर लैंड करने के बाद अगर इनको वापस आना है या जमीन से इन तक कोई चीज पहुंचानी है तो पूरे 2 साल का वक्त लगेगा, जब मार्स और जमीन का फासला कम से कम होगा। तो इसीलिए इस ग्रुप के पास पूरे 2 साल का स्टॉक होना बहुत जरूरी है। जब ये ग्रुप रेड प्लेनेट पर लैंड करेगा तो वहाँ पर पहले से मौजूद रोबोट इनका वेलकम करेंगे और इनको प्रोटेक्टिव शेल्टर या बेस यूनिट तक लेके जाएंगे। मार्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इंसान वहाँ पर एक खास किस्म के प्रेशराइज केबन में रहेंगे, जो एक दूसरे से आपस में कनेक्ट रहेंगे और इनमें सोलर एनर्जी का यूज किया जाएगा। तो अगर किसी को केबन से बाहर जाना है तो एक गाड़ी केबन के दरवाजे से आकर जुड़ जाएगी, ताकि अंदर का प्रेशर लीक ना हो सके, और जिसको भी बाहर जाना है वो खास किस्म की गाड़ी में ही जा सकता है। इसके अलावा वहाँ पर पौधों के लिए बड़े बड़े ग्रीन हाउसेज बनाए जाएंगे, जहाँ पर फल और सब्जियों को उगाया जाएगा, जो खुराक के साथ साथ ऑक्सीजन फराहम करने का काम भी करेंगे। मगर ये ऑक्सीजन वहाँ पर मौजूद इंसानों के लिए काफी नहीं होगी, और इस मकसद के लिए वहाँ पर सोलर एनर्जी से चलने वाला एक ऐसा यूनिट भी लगाया जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड से हीट और करंट को गुजार के ऑक्सीजन पैदा कर सकेगा। एक रोबोटिक रोवर पहले से ही मार्स की सतह के नीचे बर्फ की निशानदेही कर चुका है, जिसको पिघलाकर लिक्विड वाटर में तब्दील कर लिया जाएगा। अब इस ग्रुप के पास मार्स पर जिंदा रहने के लिए वो सारी चीजें होंगी जो जमीन पर है, और अब ये जमीन के बगैर जिंदा रह सकेंगे, मगर एक कैबन से दूसरे कैबन में। फिर भी ये मार्स की खुली हवा में नहीं जा सकते। तो क्या नासा और स्पेस एक्स का लोगों को कैबन में ही रखने का प्लान है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल साइंसदानों का ये ख्याल है कि अगर ये ग्रुप मार्स पर ज्यादा अरसे तक जिंदा रहना सीख लेता है तो इसके बाद वहाँ पर मार्स के टेम्परेचर को किसी भी तरीके से बढ़ाया जा सके, तो वहाँ पर भी जमीन जैसा माहौल पैदा हो सकता है, जिसके लिए काफी सारे साइंसदानों ने मुख्तलिफ आइडियाज तजवीज किए हैं। कुछ साइंसदानों का ये ख्याल है कि अगर मार्स पर बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज बना दी जाएं, जो दिन रात धुआं छोड़ने का काम करें, जैसा कि जमीन के साथ हो रहा है, तो मार्स के माहौल को भी गर्म किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ साइंसदानों और एलोन मस्क का ये प्लान है कि मार्स की सतह पर 10,000 एटॉमिक बॉम्ब को गिराया जाए, तो मार्स की सतह गर्म और वहाँ की बर्फ पिघलकर पानी में तब्दील हो सकती है, और आने वाले 100 से 200 सालों तक मार्स पर भी जमीन जैसा माहौल होगा और मार्स भी इंसानों के रहने के काबिल हो जाएगा। तो क्या रेड प्लेनेट पर भी जिंदगी बिल्कुल जमीन जैसी ही होगी? क्योंकि रेड प्लेनेट के पास जमीन जैसा चांद नहीं है और न ही जमीन जैसी मैग्नेटिक फील्ड। चांद जो जमीन के सीजन और हमें स्पेस से आने वाले एस्ट्रॉइड से काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है। क्या मार्स के पास भी इसी तरह के एस्ट्रॉइड और कॉस्मिक रेडिएशन से बचने का कोई दूसरा सलूशन है? साइंसदान इस मसले पर दिन रात काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि साइंसदानों को इस मसले से निपटने का कोई बेहतर और आसान हल मिल जाए, तो फिर आने वाले वक्तों में इंसान भी
अपने घर के अलावा दूसरी जगह पर जीना सीख लेगा। उम्मीद है द इन्फो डिपोर्ट की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इन्फो डिपोर्ट।